आजकल के लड़के खेल कूद की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अगर देखा जाए तो इंडिया में क्रिकेट इंडिया के यूथ की पहली पसंद है। लेकिन कई मायने में देखा जाए तो आपको क्रिकेट के दीवाने दुनिया भर में मिल जाएंगे। लेकिन आपको पता नहीं होगा, एक सर्वे के मुताबिक नंबर 1 गेम में फुटबॉल का नाम सबसे ऊपर आता है। फुटबॉल की दुनिया में दो शुमार नाम रोनाल्डो और मेसी सबसे फेवरेट प्लेयरों में से आते हैं। और हमारे इंडिया में यूथ या पब्लिक भी इन दो नामों को ज़्यादा पसंद करती है। चलिए, फ़ॉरेन के लोग इन दो खिलाड़ियों को पसंद करते हैं ये तो समझ में आता है। आखिर इंडिया की यूथ क्यों पसंद करती है इन नामों को? क्रिकेटर में अगर आप देखें तो सचिन, रोहित शर्मा जैसे नाम काफ़ी फेमस हैं। तो आखिर फुटबॉल को हमारी इंडिया में प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती? क्यों हमारी यूथ रोनाल्डो और मेसी की इतनी बड़ी फ़ैन है? क्या हमारे इंडिया में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो इनके आइकॉन बन सके? आखिर क्यों होता है ऐसा कि हमारे इंडिया के इतने बड़े फुटबॉल के खिलाड़ी को उनकी उपलब्धि के अनुसार प्रशंसा नहीं मिलती? आज मैं आपको एक ऐसे फुटबॉल के खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शायद आपके प्रशंसा के काबिल भी हो और आपका आइकॉन भी हो सकता है। जी हाँ, भारतीय फुटबॉल टीम के लिए अब तक सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी सुनील छेत्री। वो भारतीय टीम के कप्तान के साथ साथ भारत के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। भारतीय राष्ट्रीय टीम के लिए छेत्री के नाम 80 गोल हैं, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी के जस्ट नीचे तीसरे नंबर पर आते हैं। 3 अगस्त 1984 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में जन्मे सुनील छेत्री को फुटबॉल स्वाभाविक रूप से मिला। उनके आर्मी मैन पिता केवी छेत्री ने अपने शुरुआती दिनों में खेला करते थे, जबकि उनकी मां सुनीला नेपाल की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए खेला करती थी। एक आर्मी मैन के बेटे होने के नाते सुनील छेत्री को देश भर में घूमने का मौका मिला और अक्सर उनके स्कूल बदलते रहे। लेकिन एक चीज़ थी जो कभी नहीं बदली, वो थी फुटबॉल के प्रति उनका जुनून। छेत्री ने स्कूल में फुटबॉल में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने कभी भी पेशेवर फुटबॉलर बनने का विचार नहीं किया। वो फुटबॉल इसलिए खेला करते थे ताकि वो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें और अपने आगे की पढ़ाई कर सकें। हालांकि सुनील छेत्री के लिए किस्मत में कुछ और योजना बनाई हुई थी। 16 वर्षीय सुनील छेत्री ने नई दिल्ली के एक कॉलेज में 12वीं कक्षा के लिए दाखिला लिया था। तब उन्हें 2001 में कुआलालंपुर में एशियन स्कूल चैंपियन में खेलने के लिए भारतीय टीम से बुलाया गया। भारत की सबसे पुराने और प्रसिद्ध फुटबॉलर क्लबों में से एक मोहन बागान ने टूर्नामेंट में सुनील छेत्री की प्रतिभा को देखा और उन्हें आगामी घरेलू सत्र के लिए अपनी टीम में शामिल किया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारतीय फुटबॉल में सुनील छेत्री ने मोहन बागान, जेसीटी, ईस्ट बंगाल और डेम्पो के लिए अपने 8 सालों तक खेला और अपनी फुटबॉल क्षमता को दुनिया के सामने रखा। इससे विदेशी क्लबों में कुछ दिलचस्पी पैदा हुई और छेत्री ने 2007 में इंग्लैंड के कोवेंट्री सिटी के लिए एक ट्रायल दिया, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके। हालांकि 2010 में सुनील छेत्री ने यूएसएस के मेजर लीग सॉकर में कैंसस सिटी विज़ार्ड्स के लिए साइन किया और एक विदेशी लीग में खेलने वाले वो मोहम्मद सलीम और भाईचुंग भाटिया के बाद सिर्फ तीसरे भारतीय फुटबॉलर बने कि वह एक सीज़न बाद भारत लौट आए और 2011 में चिनाग यूनाइटेड के लिए साइन किया। सुनील छेत्री को पहली बार 2005 में सीनियर भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल किया गया और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला गोल किया। 2007 का नेहरू कप भारत के साथ सुनील छेत्री का पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट था और इस आयोजन में के माध्यम से उनके 4 गोलों ने टीम को 1997 के बाद पहली बार ट्रॉफी उठाने में मदद की। छेत्री ने 2008 में एएफसी चैलेंज कप में 4 गोल दागे, जिसमें फाइनल में हैट्रिक भी शामिल थी, जहां भारत ने टूर्नामेंट जीता था। इसके बाद उन्हें भारतीय फुटबॉल में पोस्टर बॉय के रूप में देखा जाने लगा। 2009 नेहरू कप विजेता टीम के सुनील छेत्री एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और लेकिन उनका सबसे शानदार पल 2011 एसएफएफ चैंपियन में देखने को मिला। सुनील 7 गोल दागकर टूर्नामेंट में शीर्ष स्कोरर बन गए। यह एक सीज़न में किसी खिलाड़ी द्वारा किया गया सबसे अधिक गोल था। छेत्री ने सेमीफाइनल और फाइनल में 3 गोल किए। भारत में नई दिल्ली में हुए इस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। सुनील छेत्री को टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। सुनील छेत्री 2011 एएफसी एशियन कप में खेले और 2012 एएफसी चैंपियन कप क्वालीफाई में पहली बार राष्ट्रीय टीम के कप्तान बनाए गए और भारत को 2012 में एक और नेहरू कप ट्रॉफी दिलाई। स्पोर्टिंग क्लब डे पुर्तगाल की ओर से 2012 में बुलावा आया और सुनील छेत्री ने एक विदेशी लीग में दूसरी बार प्रयास किया। वो भारत आने से पहले अपने टीम के लिए 5 मैच खेले
और आई लीग में बेंगलुरु एएफसी के लिए साइन किया, जिससे उन्हें अपनी साख स्थापित करने में मदद मिली। छेत्री ने अपने 2 सत्रों में बेंगलुरु एएफसी के शानदार प्रदर्शन किया। 2015 में भारत में एक नई लीग बनाई गई जिसका नाम इंडियन सुपर लीग। मुंबई सिटी एफसी में उन्हें 2015 में इंडियन सुपर लीग में सबसे पहले भारतीय खिलाड़ी रूप में खरीदा गया। सुनील छेत्री ने स्कोर करना जारी रखा। 2016 में पहली बार मुंबई सिटी एफसी को प्लेऑफ में पहुंचाने में मदद कराने वाले और आईसीएल में हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय बने। कम खेल के समय का मतलब था कि उन्हें आई लीग में बेंगलुरु वापस ले लिया गया था। जब बेंगलुरु क्लब में 2017 से 2018 में बेंगलुरु एफसी के रूप में आईसीएल में प्रवेश किया तो छेत्री को बेंगलुरु एफसी के साथ वापस जाना पड़ा। अपने शुरुआती सत्र में ही छेत्री टीम को फाइनल तक पहुंचाने में मदद की, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सुनील छेत्री ने अगले सीजन में धमाका कर दिया, जहां वो बेंगलुरु एफसी की कप्तानी करते हुए लगातार दूसरी बार अपनी टीम को आईएसएस फाइनल में पहुंचाया। इस बार वो पहले से एक कदम आगे बढ़े और एएफसी गोवा को हराकर खिताब जीता। 2018 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप में सुनील छेत्री ने केन्या के खिलाफ भारतीय फुटबॉल टीम के लिए अपना 100वां मैच खेला, जहां उन्होंने लगातार गोल किए और टीम की ट्रॉफी जीतने में मदद की। उन्होंने इस इवेंट में लियोन मेसी के 64वें अंतर्राष्ट्रीय गोल के रिकॉर्ड की भी बराबरी की और बाद में अर्जेंटीना के दिग्गज खिलाड़ियों का रिकॉर्ड भी तोड़ा। 6 बार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर रहे सुनील छेत्री अभी भी बेंगलुरु एएफसी और भारतीय फुटबॉल टीम के लिए बेहतर खिलाड़ियों में से एक हैं। इसी के साथ आईएसएल में वो पहले 50 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए और लीग में शीर्ष गोल करने वाले सूची में वह दूसरे नंबर पर हैं। विराट कोहली और पीवी सिंधु जैसे एथलीट्स के साथ सुनील छेत्री भारत के सबसे अच्छे खेल आइकॉनिक और फुटबॉल की अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। हाल ही में सुनील छेत्री ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। आपको कैसी लगी सुनील छेत्री की यह लाइफ जर्नी? कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।